हेलो, वेलकम टू द एमसीक्यू लैब। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज के बेस्ट टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन। आज हमारा रिवीजन का डे 1। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सोनार। ये हमारा सोनार हो जाएगा। सोनार में क्या होता है, अब एग्ज़ाम में ये भी आता है कि सोनार जो नेविगेशन में यूज करते हैं उसमें कौन सा वेव होता है, तो हमारा ये अल्ट्रासोनिक वेव होता है। ये अल्ट्रासोनिक वेव को हम लोग पानी में छोड़ते हैं। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट से नीचे जाके किसी वस्तु से टकराता है तो ये ऊपर की तरफ आता है, उससे हम पता लगा लेते हैं कि पानी के नीचे क्या है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द apparatus यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता नापने वाला यंत्र कौन सा है? ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता नापा जा रहा है। तो ये हमारा है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, डीबी, डेसिबल इसका यूनिट होता है। ये भी एग्जाम में आता है और इसके बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है कि ऑडियोमीटर से हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड नापते हैं। एनियोमीटर, एनियोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? एनियोमीटर हमारा यूज़ होता है मेजर करने के लिए विंड स्पीड या विंड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ये हमारा पायरोमीटर है। पायरोमीटर किसके लिए यूज होता है? हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं। इसमें पायरोमीटर का एक फॉर्मूला होता है, ये इसको भी ध्यान रखना है। ई बराबर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टी के पावर 4। अगर एग्जाम में कहीं ये आ जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के पावर 4। और किस पे काम करता है? ये टोटल रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लिक्विड यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग होता है? तो कौन सा द्रव का प्रयोग होता है साधारण बैरोमीटर में? ये होता है मरकरी, पारा। पारा का यूज करते, ये फिगर है यहाँ पे हमने बना रखा है बैरोमीटर, और ये हमारा लिक्विड जो है मरकरी। और ये ऊपर से प्रेशर आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना प्रेशर ऊपर का रहेगा ये मरकरी जो है पारा उतना ऊपर जाएगा, और ये ऊपर में ये वैक्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईईजी इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो किसके लिए होता है? ये हमारा होता है ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए होता है। ये इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ये यहाँ पे ईईजी हो रहा है ब्रेन में। सारे ये लगा दिया गया है वायर, और इसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है डायग्नोसिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैटोमीटर इज यूज टू। फैटोमीटर किसके लिए यूज होता है? फैटोमीटर हमारा यूज होता है डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई अगर नापना है तो हम लोग फैटोमीटर का यूज करते हैं। ये रहा फैटोमीटर, ये इस तरह का फैटोमीटर होता है, इससे हम नापते हैं समुद्र की गहराई। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक। अर्थक्विक यानी भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? तो इसको हम लोग नापते हैं सिस्मोग्राफ से। ए ऑप्शन, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के द्वारा। ये हम यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम में क्या है, ये हमारा ड्रम है, ये ड्रम घूमता रहेगा। ऊपर से पेंडुलम लगा हुआ है, धागे से बांधा हुआ है पेंडुलम को। और अगर भूकंप आता है तो जो धरती हिलता है ना, ये पेंडुलम क्या होगा, मूव करेगा, हिलेगा, और ये इस पे बनाता जाएगा, ग्राफ बनाता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिर से वही ग्राफ, अर्थक्विक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक इज मेजर्ड। भूकंप की तीव्रता नापा जाता है, किससे नापा जाता है? अभी हमने क्या देखा, भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ, ये जो बनता है सिस्मोग्राफ। अब पूछ रहा है कि
किसका कुछ स्केल होगा नापने के लिए, क्या स्केल है, तो उसके लिए हमारा आता है, मैंने हिंट दे दिया, ऑन रिक्टर स्केल। अगर ये ऑप्शन में है तो हम लोग करते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल कैसा होता है ये देखिए, ये हमारा रिक्टर स्केल होता है, एल्गोरिथम वैल्यू होता है जो कि एक्सपोनेंशियल ऊपर जाता है, ये फ्रीक्वेंसी है। भूकंप जितना ज़्यादा रहेगा रिक्टर स्केल उतना ऊपर जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें मैच दी फॉलोइंग है, एक दूसरे को मिलाना है। तो सबसे पहले देखते हैं स्थितोस्कोप, इससे क्या मेजर करते हैं, द हम लोग सुनते हैं हियर हार्ट साउंड, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज होता है। सेकंड है फिग्नोमैनोमीटर, इससे क्या चेक करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मेज़र करते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तचाप नापने के यूज में आता है। तीसरा है कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर किसके लिए होता है, टू चेक प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता नापते हैं, किससे नापते हैं, कैरेटोमीटर से नापते हैं। और आखिरी वाला है लक्स मीटर, लक्स मीटर से क्या होता है, टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता नापते हैं लक्स मीटर से। थैंक्स फॉर वाचिंग, इस वीडियो में इतना ही, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में डे 2। थैंक यू।